अच्छा, राम राम जी सारे ने यूट्यूब वाले आप सभी को भी और आप सभी को क्लास को भी। अच्छा, यूट्यूब वालों के लिए एक सूचना है, अगर आपको PDF हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की। इसमें हम आज पढ़ेंगे धोने का सोडा। क्या पढ़ेंगे? धोने का सोडा ना, धोने का सोडा। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्फ बोलते हैं। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? सब। वो तो कार्बन वाले में बोलते हैं ना, ठीक है। डिटर्जेंट, धोने का सोडा, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, धोने के सोडे का जो सूत्र है ना वो इंपॉर्टेंट है। क्या? धोने के सोडे का धोने के सोडे का सूत्र इंपॉर्टेंट है। तो सूत्र को हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या होता है? Na2CO3.10H2। 10 की पावर 10 नहीं, 10H2। इसको क्या बोलते हैं? धोने का सोडा है। क्या है ये? धोने का सोडा है, ठीक बच्चों। आज लिखो इसमें, धोने के सोडे में लिखो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट 10H2O। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, और यह भी क्षारकीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। ठीक है। इसमें ये एक अभिक्रिया लिख लेना, आप समीकरण लिख लेना, Na2CO3 प्लस 10H2O। इसी से हमारे पास क्या मिलता है? Na2CO3 10H2O। ये प्राप्त होता है अपने को। इसमें लिख लिया। अब लिखो, उपयोग लिखो। हाँ, ये लिख लेना है आपको। हाँ, लिखना है फिर भी। हाँ, मेरे को यही पता था कि भाई कि आपके माइंड में डाउट जरूर आएगा, तो इसके बारे में हम जानते हैं अच्छे से अगली बारी में, 1-2 मिनट के बाद। इसके उपयोग लिख लो आप पहले। धोने के सोडे के उपयोग लिखो। नंबर एक में लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। नंबर 2 लिखेंगे इसका उपयोग बोरेक्स जैसे
जैसे सोडियम यौगिक में होता है, में होता है। नंबर 3 लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। नंबर 3, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए होता है। घरों की साफ सफाई, जैसे फर्श धो दिया, कपड़े धो दिए, पर्दे धो दिए। हाँ। नंबर 4 लिखेंगे, जल की स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है। अब देखो, आपको ये नहीं करके आना पेपर में कि भाई आराम से चिप्पा मार के आते हैं, लिख देंगे भाई साबुन में उपयोग होता है, कांच में उपयोग होता है और कागज उद्योग में उपयोग होता है। कहीं तो हम एक में 3 पॉइंट बनाने की सोचो, ईमानदारी से 4 पॉइंट याद करने हैं, ठीक है ना। कहीं तो हम पहले में से 4 पॉइंट बनाओ। इसका उपयोग साबुन में होता है, इसका उपयोग कागज उद्योग में होता है, इसका उपयोग कांच में होता है, बाकी भी पढ़ने हैं। हाँ, मेरे को पता है भाई, मेरे को पता है आप क्या कर सकते हो। अब देखो, अब एक इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, आपको इसमें 10H2 जल लग रहा, तो क्या लगता है आपको ये गिल्ल होगा या सूखा होगा? हाँ, क्या गिल्ल होगा सूखा होगा? देखो Na2CO3 डॉट 10H2O जल है इसमें, तो देखने से क्या लगता है कि इसमें पानी भी होगा, पानी भी होगा ना, वास्तव में है नहीं। अब क्यों नहीं है उसके बारे में जानते हैं। अरे जान लो उसके बारे में, हेडिंग बनाओ क्या, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, वास्तव में शुष्क होते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि भाई आपने चारों एक में से नहीं बनाने, तो 9th वालों को मैं आज जो पढ़ा रहा था, हाँ, तो एक कोष के जीव कौन से होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम और अमीबा पैरामीशियम। तो उनकी क्लास वाले क्या रहे? पोटेशियम, मैं कहा अच्छा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। और वो क्या करते जा रहे? वो लिखते जा रहे बड़े मजे से, मैं लिखवाता जा रहा उनको, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, ऑक्सीजन। मतलब उनको जानबूझ के लिखवा रहा था मैं। उन्होंने ये सेम गलती 2 बार करी। एक तो मैंने कल पूछा, एक हाँ खिलाओ, बहुत बढ़िया, इसी काम के लिए आते हो आप यहाँ पर, दिव्या की सेहत का ख्याल रखा करो, ठीक है। तो वो क्या करे, बड़े मजे से चेप पे जा रहे। तो मैंने उनको क्या कहा होगा, मैं कि इनमें से कोई भी एक कोष के नहीं है, पैरामीशियम को छोड़ के। तो इसीलिए वो पेपर में तुक्के नहीं मारेंगे। अगर कोई सोडियम पोटेशियम उनको याद भी आएगा ना, तो उनको पता है भाई ये नहीं है। इसीलिए मैंने उनको कहा कि भाई ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना है, बुद्धि लगानी है। अरे बायो क्या यार, विज्ञान 10th तक तो बायो बुयो का पंगा ही नहीं है। गुड पॉइंट। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का गुण कहते हैं।
क्रिस्टलन का जल कहते हैं भाई, क्रिस्टलन का जल कहते हैं, क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। किसको कहते हैं? एक लवण है हमारे पास, उसके एक सूत्र इकाई में, उसके एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की संख्या, जल के अणु की संख्या। प्लास्टिक यार क्या फैक्ट्री लगा लेते तो बस इसकी समझ में आ गया। देखो लवण के एक सूत्री इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखो, जैसे में लिख लो, क्या करें आप? जैसे कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र, किसका? कॉपर, हाँ कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4। ठीक है, .5H2O, H2O। ठीक, अब वो हम लिख लेते हैं यार, अपना मर्जी है, अपनी साइंस अपनी है, लिखो। अरे भाई समझ लो, समझ आगे सब कुछ है। थंबनेल मतलब मूवी का टीजर दिखाएगा, पूरी मूवी देखनी है यार, हर एक कड़ी जरूरी है भाई। पहले अगर मूवी ऐसी मूवी है, मूवी है अच्छा, पहले पुरानी वाली मूवी में पता है क्या होता था? मतलब जो हीरो होता था वो छोटे में कांड कर देता था, फिर वो भागता था और वो भागते भागते बड़ा हो जाता था। देखिए आपने उनमें मतलब क्या है ना, उनके पास बेचारे और कुछ था ही नहीं करने को। और आज क्या होता है, मूवी शुरू होती है, बच्चा है, मूवी खत्म हो जाती है जब भी बच्चा ही है वो। आज उसको बड़ा ही नहीं करते, समझ रहे हो? अब लिखो, तो मूवियाँ आपको पागल बनाती हैं। कुछ मूवी हैं जो डॉक्यूमेंट्री पे हैं, मतलब बायोग्राफी पे हैं लोगों की, वो अच्छी होती हैं, वो देखनी चाहिए। 3 इडियट देख लो सबसे पहले तो, 3 इडियट ज्ञान ले उसमें से, मूल्यांकन देखो, और कोटा फैक्ट्री देखो। लाइगर ये किसकी है? लिखो, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिख लिया हमने। इसका मतलब कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में, इसका मतलब लिखो, इसका मतलब कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के कितने अणु उपस्थित हैं? 5 अणु उपस्थित हैं। अणु उपस्थित है, उपस्थित है। ठीक है, धोने के सोडे, धोने के सोडे Na2CO3.10H2O में 10H2O के एक सूत्र इकाई में, एक सूत्र इकाई में जल के 10 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। अब आगे लिखो, जिप्सम एक अन्य अणु है। कब की बार उसमें था ये? 6 मंथली में। हाँ लिख रखा था। जिप्सम एक अन्य अणु लवण है। अरे नहीं, लवण है। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। क्रिस्टलन का जल होता है। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के
इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। कितने होते हैं? 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 डॉट 2H2O। क्या होता है? 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके बारे में जानेंगे हम? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो अब लिखो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानते हैं। इसमें जिप्सम को, किसको? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु का त्याग कर, यह 373 केल्विन पर इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे और ये जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट लिख लो। कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट। अर्ध हाइड्रेट बनाता है। ठीक है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। किसको कहेंगे पीओपी हम? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिप्सम को नहीं कहते। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं कितने पे? 373 केल्विन पर, तो वो क्या करता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। भाई साइंस है, भाई साइंस है। जब आपको पता है, एक बात सुनो, जब आपको पता है हाइड्रोजन के 2 अणु मिलेंगे, वो एक दूसरे के पूरक होंगे, तब हाइड्रोजन गैस बनेगी। उससे पहले बनेगा तो नहीं। आपको पता है भाई H2O मिलेगा तब ही जल बनेगा, अकेला हाइड्रोजन किसी काम का नहीं है, अकेली ऑक्सीजन किसी काम की नहीं है। तो आप बताओ, जैसे अगर पानी को 100 डिग्री पे उबलना है, सेल्सियस पे उबलना है, तो अगर हम इसको 98 दें, थोड़ा कम उबलेगा ही नहीं। थोड़ा कम कैसे उबल जाएगा यारो? फिर तो 1 पे भी उबलना चाहिए, थोड़ा कम और उबलेगा। समझ रहा है? जैसे हमारी कामयाबी होती है, आओ समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो जैसे देखो ये क्या है? ये एक दीवार है। अब इस दीवार की कंडीशन ये है कि भाई ये 100 चोट मारने पे गिरेगी, उससे पहले नहीं गिरेगी। आपने इस पे 1 चोट मारी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप 99 या आप 99 पे पहुंच गए, कंडीशन है। ठीक, ये दीवार ही ऐसी है, जादुई दीवार है, मान ले 100 भी चोट लग के गिरेगी। आप कह रहे 99 मार दी, गिरी नहीं अभी तक। कितने पे गिरेगी? 100 पे। ऐसे जल है हमारा भाई, जल पता है हमने 100 डिग्री पे उबलेगा, 99 पे
गर्म तो हो जाएगा पर उबलेगा नहीं। फिर और तेज उबलेगा, फिर भाप के रूप में उड़ना, फिर भाप के रूप में उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अगर केल्विन 1-2 केल्विन नीचे है, केल्विन बहुत बड़ा मतलब बहुत माइनर डिफरेंस आता है, तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिग्री सेल्सियस में फर्क पड़ता है। ठीक बात, अब समझ में आएगी। एग्जाम्पल है भाई, तेरे को समझाना तो चाहिए ना। अब तू कह रहा था मेरा डाउट क्लियर नहीं कर दे, तेरा आप पे डाउट क्लियर हो जा और आपको तेरे माइंड में डाउट आ जा। ये नहीं याद रहते तेरे पेपर में, टेस्ट में तेरे कुछ याद नहीं रहता। बिल्कुल है। क्या भाई, किसने कहा कल छुट्टी है? अब नाम ले दो किसी का भी। हाँ, इसकी करनी पड़ेगी, विचार कर रहे हैं मैं इस मुद्दे को। अब देखो क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल, लिखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ये लिख लिया आपने, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब लिखो इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को, इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं, सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। ठीक है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पीओपी, एक सफेद चूर्ण होता है, चूर्ण होता है जो जल में मिलाने पर, जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है। देखो C8SO4, ठीक है, 1/2 H2O, ये क्या है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये। प्लस किसके साथ क्या मिलाएंगे इसमें? 1 से 1/2 जल मिलाएंगे, तो ये क्या बनाएगा? CSO4 2H2O, तो इसने क्या बना दिया? जिप्सम। तो ये क्या बनाएगा? जिप्सम बनाएगा। सभी को समझ आया इतना? ठीक बात, ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, हाँ, इसके उपयोग लिखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने, हाँ, नहीं कोमल, खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है।
अब देखो एक मुद्दा इंपॉर्टेंट आता है भाई, जो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कौन को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? उसमें जल की मात्रा क्वेश्चन है, लिख लो चलो। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? देखो इसका उत्तर लिखेंगे, जिप्सम मुख्यतः, हाँ जिप्सम मुख्यतः पेरिस माउंट नाम के पर्वत में पाया जाता था। यह पर्वत पेरिस में है। इसी तथ्य के आधार पर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। 5-6 पेज अभी देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक बार समझ लो। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिप्सम मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पेरिस माउंट नाम के पर्वत में पाया जाता था, और यह पर्वत कहाँ है? पेरिस में है। तो इसी तथ्य के आधार पर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और इसी क्वेश्चन के साथ आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट समाप्त होता है। ठीक है।